हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सर्कल्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी ए सी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स टू द सर्कल ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। तो ये जो फिगर तुम्हें दिया हुआ है इसमें तुम्हें दिख रहा है ए बी एक टेंजेंट है, ये ए बी एक टेंजेंट है, ए सी ये पूरी ए सी ये एक टेंजेंट है, और ये वाली लाइन पी क्यू ये एक टेंजेंट है। हमें निकालना है ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है ए पी क्यू, इस ऊपर वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब थ्री साइड्स का सम। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें पता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई जो टेंजेंट्स होती हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। तो देखो ए से एक तो ये टेंजेंट बनी है ए बी, और ए से ही एक और टेंजेंट बनी है ए सी। तो ए बी और ए सी बराबर हो गए टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ऐसे ही देखो जो पी पॉइंट है वहां से दो टेंजेंट बनी है, एक ये पी एक्स और एक ये पी बी, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो पी एक्स इज इक्वल टू पी बी। ऐसी क्यू से देखो दो टेंजेंट बनी है क्यू एक्स और क्यू सी, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू सी। तो क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई दो टेंजेंट की लेंथ बराबर होती हैं तो उससे ये तीन कंडीशंस अपन को पता चल गई। अब हमें निकालना था ट्राइंगल एपीक्यू का पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीन साइड्स का सम। एपीक्यू में आने वाले तीन साइड क्या क्या दिख रही हैं हमें? एपी है, पीक्यू है और एक्यू है। तो इन तीनों का सम ये हो गया ट्राइंगल का पेरीमीटर। लेकिन जो पीक्यू साइड है, ये देखो जो पीक्यू साइड है उसको हम लिख सकते हैं पी एक्स प्लस एक्स क्यू। पी एक्स इतना और एक्स क्यू इतना, ये दोनों मिलाकर है पी क्यू। तो ये जो पी क्यू था उसको हमने लिख लिया पी एक्स प्लस क्यू एक्स। ए क्यू ऐसे कैसे ही। अब पी एक्स किसके बराबर है? तो पी एक्स हमने यहीं लिखा हुआ है, पी एक्स पी बी के बराबर है। तो जहां पर पी एक्स था उसकी जगह हमने पी बी रख दिया। क्यू एक्स किसके बराबर है? तो यहाँ लिखा है हमने क्यू एक्स क्यू सी के बराबर है। तो क्यू एक्स की जगह क्यू सी रख दिया। ए क्यू ऐसे ही है। अब फिगर में देखें कि ये ए पी प्लस पी बी कितना हो गया। फिगर से देखो इतना ए पी और इतना पी बी, तो ये मिलाकर ये पूरा ए बी हो जाएगा। तो जहां पर हमने ए पी प्लस पी बी लिखा है हमने उसकी जगह ए बी लिख लिया। अब इसको देखें क्यू सी प्लस ए क्यू, देखें कितना हो जाएगा फिगर में। ये दिख रहा है इतना क्यू सी है और इतना ए क्यू है, तो मिलाकर ये पूरा हो जाएगा ए सी। तो जहां पर क्यू सी प्लस ए क्यू था उसकी जगह ए सी रख दिया। लेकिन अब पहली कंडीशन जो हमने लिखी थी उसको देखो, हम पहले ही लिख चुके हैं कि ए बी और ए सी बराबर है। इसका मतलब जहां ए सी था हम उसकी जगह ए बी लिख सकते हैं। ए सी की जगह ए बी लिख दिया। तो ए बी दो बार आ गया तो ये हो गया टू ए बी। अब ए बी की लेंथ क्वेश्चन में देखो दी हुई थी, ये 5 दी हुई थी 5 सेंटीमीटर। इसको हमने ए बी की जगह रख दिया, तो ये 2 × 5 10 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट आर। एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड एंगल पी आर एस। ये फिगर दिख रहा है तुम्हें, इसमें ये जो पी आर क्यू है ये एक टेंजेंट है। एंगल क्यू आर टी ये वाला एंगल ये दिया हुआ है 30 डिग्री का। हमें एंगल पी आर एस ये वाला एंगल पी आर एस है जो हमें पता करना है। ये जो टी एस है वो तुम देखो ये सर्कल के सेंटर से पास करने वाली कॉर्ड है। ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करती है वो सर्कल की डायमीटर होती है। और किसी सर्कल में यदि अपन एक जैसे एक सर्कल है, यदि इसमें अपन एक डायमीटर बनाते हैं तो ये जो डायमीटर है ये सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है। मतलब ये जो डायमीटर के ऊपर वाला हिस्सा है वो सर्कल का सेमी सर्कल हो जाता है। और सेमी सर्कल में यदि कोई एंगल तुमने बनाया तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है।
जैसे ये सर्कल, उसका ये डायमीटर। अब यदि तुमने यहाँ पे कोई भी एक एंगल बनाया, तो ये एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। उसी प्रॉपर्टी को अपन यदि यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये वाला एंगल हमें पता चल गया 90 डिग्री का है। तो एंगल एस आर टी हुआ 90 डिग्री का, एस आर टी या टी आर एस, ये 90 डिग्री का। अब अपन को पता है पी आर क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री का। उसमें तुम देखो तीन एंगल्स आ रहे हैं, एक तो ये 30 हो गया, एक ये वाला 90 हो गया, तो ये वाला निकल आएगा। तो स्ट्रेट लाइन थी, इसलिए तीन एंगल पी आर एस, टी आर एस और क्यू आर टी, तीनों का सम 180 डिग्री। जिसमें से पी आर एस हमें नहीं पता, पर टी आर एस मैंने बता दिया 90 डिग्री का है। क्यू आर टी क्वेश्चन में दिया था 30 इक्वल टू 180। अब 90 प्लस 30 हो जाएगा 120, ये उधर जाके माइनस हुआ, तो एंगल पी आर एस आ जाएगा 180 माइनस 20, दैट इज 60 डिग्री। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O is the center of the circle and BCD is the tangent at C. Prove that angle BAC plus angle ACD equal to 90 डिग्री। सर्कल में तुम्हें दिख रहा है बच्चों कि ये जो OA है और ये जो OC है, ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं। तो OA इक्वल टू OC हो गया रेडियस। अब किसी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि यदि ट्राइंगल में दो साइड बराबर हैं, यदि ये OA और OC बराबर हैं, तो उनके अपोजिट जो ये एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ओ सी ए इक्वल टू हो गया एंगल ओ ए सी, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब देखो ये जो ओ सी है ये सर्कल का रेडियस है, जबकि ये जो बी सी डी है वो टेंजेंट है। हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये वाला जो एंगल है ओ सी डी, ये एंगल जो है ये पूरा होगा 90 डिग्री का। तो एंगल ओ सी डी हो गया 90 डिग्री। अब ये जो एंगल ओ सी डी है, ये पूरा एंगल ओ सी डी, देखो ये दो एंगल से मिलकर बना है। उसमें से एक है ये इतना एंगल ओ सी ए, और ये बाकी बचा ए सी डी। इसका मतलब मैं ओ सी डी को ब्रेक करके लिख सकता हूँ ओ सी ए प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू में है 90 डिग्री। लेकिन हमें पता है कि ओ सी ए ओ ए सी के बराबर है, तो जहाँ पर ओ सी ए था उसकी जगह हम रख देंगे ओ ए सी, ये रख दिया, प्लस ए सी डी ऐसे ही है इक्वल टू 90 डिग्री। अब ओ ए सी देखो कौन सा एंगल बन रहा है, ओ ए सी, ये वाला एंगल है ओ ए सी ये। अब हम इसी एंगल को बी ए सी भी लिख सकते हैं, बी ए सी या ओ ए सी एंगल तो एक ही है। तो जहाँ पर ओ ए सी है उसकी जगह हमने बी ए सी लिख दिया, तो आ गया बी ए सी प्लस ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था। हो गया।